गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 4 देखते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन 1.3, जितने भी फूड आइटम को आपने टेबल 1.3 में ऐड किया था, लिस्टेड किया था, चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपको उनमें से ऐसे फूड आइटम को सिलेक्ट करना है जिनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट से प्राप्त होते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और प्लांट के किस पार्ट से। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज सोन इन टेबल 1.4। आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर टेबल 1.3 में फूड आइटम, इंग्रेडिएंट और उनके सोर्स बताए थे। तो इनमें से आपने जो इंग्रेडिएंट्स प्लांट सोर्स से मिलते हैं उन वो प्लांट के किस पार्ट से हम उनको लेते हैं, उनको हमने टेबल 1.4 में ऐड करना है। तो इडली बनाने के लिए हमें जो प्लांट से मिलने वाले इंग्रेडिएंट थे वो थे राइस एंड उड़द दाल। राइस हमें कहाँ से मिलते हैं? सीड से मिलते हैं। और उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है? वो भी हमें सीड से मिलती है। चिकन करी बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करते हैं उनमें चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर आते हैं। इसमें से जो प्लांट सोर्सेस से हमें मिलते हैं वो स्पाइसेस एंड ऑयल है। स्पाइसेस हमें प्लांट के फ्लावर और सीड से मिलते हैं। ओके, फ्लावर एंड सीड से। एंड जो ऑयल हमें मिलता है वो हमें प्लांट के सीड वाले पार्ट से मिलता है। ऐसे खीर बनाने के लिए हमें राइस एंड शुगर प्लांट सोर्स से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। और राइस हमें सीड से मिलता है और शुगर केन हमें शुगर हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन के स्टेम से मिलता है। हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 5। टेक सम ड्राई सीड्स। आपको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं, मूंग या फिर चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। और एक वाटर से भरे हुए कंटेनर में हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड की डाल देनी है। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और उसको एक किनारे पर एक दिन के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। जो वाटर हमने फिल किया था उसको कम्प्लीटली निकाल लेना है। एंड लीव द सीड इन अ वेसल। और उनको एक वेसल में, एक छोटे बर्तन में हमने क्या कर लेना है? कलेक्ट कर लेना है। रैप दैम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब उन सीड्स को एक सूखे हुए कपड़े से पोंछ करके उनको अलग रख देना है एक दिन के लिए। फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। अगले दिन आप उसमें कोई चेंज देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? A small white structure may have grown out of the seed. एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा सीड्स के आउटर कवर पर, ठीक है। सो इफ सो द सीड्स हैव स्पोरुटेड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीड्स हैं वो क्या हो गए हैं? स्पोरुटेड हो गए हैं, वो अंकुरित हो गए हैं। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर। अगर ऐसा नहीं है, वो जो सीड्स हैं उनमें कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या करना है? हमने सीड्स को वॉश करना है, ड्रेन इन वाटर, और उनको दोबारा से पानी के अंदर डाल देना है। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और उनको एक दिन और पानी के अंदर छोड़ देना है। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ। और उन्हें एक सूखे हुए कपड़े से क्या कर देना है? कवर कर देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्पोरुटेड। और अगले दिन देखना है कि वो जो सीड्स हैं वो स्पोरुटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, चना है और यहाँ पर उसका स्पोरुटेड सीड है। इस चने को
कुछ 2 दिनों के लिए लगभग हमने पानी में डाला और उसमें कुछ वाइट कलर के आउटग्रोथ सीड के बाहर दिखाई दिया। इसे ही स्पोरूटेड सीड बोला जाता है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्पोरूटेड सीड यू कैन ईट देम। उन स्पोरूटेड सीड को धोने के बाद आप उन्हें खा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और आप उन्हें बॉयल भी कर सकते हैं, उबाल भी सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और उन्हें उनमें कुछ मसाले मिला करके आप उन्हें टेस्टी स्नैक के रूप में ईट कर सकते हैं। ओके, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या आप जानते हैं कि हनी को कहाँ से हमें मिलता है और उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे वो बनता है। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing around। आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। कभी आपने देखा है beehives? Bee collect nectar, sweet juice from flower। बीज क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, फूलों के रसों को, जो एक स्वीट जूस होता है। कहाँ से? फ्रॉम फ्लावर्स। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। वो उसको नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करते हैं और उसको अपने हाइव छत्तों में स्टोर करते हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर। और जो फ्लावर होते हैं और उनका रस होता है वो पूरे ईयर के कुछ सीज़न में ही, कुछ पार्ट्स में ही, कुछ मंथ में ही हमें देखने को मिलता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़। और इसलिए जो बीज होती हैं वो उस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उसको अपने छत्तों में रखती हैं फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द एयर। पूरे साल भर उसका उपयोग करने के लिए। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। तो हमें जहाँ पर छत्ते दिखाई देते हैं मधुमक्खी के, हम वहाँ से क्या करते हैं? उनके द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसको कलेक्ट करते हैं हनी के रूप में। ओके, तो इस प्रकार से हम जान पाए कि हनी जो है वो बीज द्वारा बनाया गया फूड आइटम है और हम उनको बी हाइव्स से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डू एनिमल ईट। अब जानवर क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट। क्या आपके घर में कुछ पालतू जानवर हैं, कुछ मवेशी हैं जैसे डॉग, कैट, बफेलो और गोट? क्या आपके घर में कोई इनमें से कोई जानवर है? इफ़ यस यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि वो एनिमल कौन सा फूड खाते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके घर में गाय भैंस वगैरह हैं या बकरी है तो वो क्या करती है? प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को खाती है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? और जो दूसरे जानवर हैं जो आप अपने घरों में नहीं पालते हैं वो कौन सा भोजन करते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? इनके अलावा जो दूसरे जानवर हैं जैसे स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट है वो अपने भोजन में क्या खाते हैं? नाउ हियर इज अनदर एक्टिविटी नंबर 6। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they they eat is also given. Fill in the blanks in the table। कुछ ऐसे एनिमल्स आपको टेबल 1.3 में दिए गए हैं। वो कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं ये भी दिया है। जिनका नहीं दिया है उनको आपने खुद से फिलअप करना है।
जैसे बफेलो ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स को ईट करती हैं। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड एंड मिल्क को ईट करती है। रैट क्या करता है, कौन सा फूड आइटम ईट करता है? आपको पता होगा, आपके घरों में बहुत सारे चूहे होंगे। नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। रैट्स जो होते हैं वो ग्रेन्स और घर में बचा हुआ जो खाना होता है, रोटी वगैरह, उसको भी खाते हैं। लायन क्या ईट करता है? लायन जो है अपने से छोटे एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, गोट और डियर, इनको खाता है। टाइगर भी अपने से छोटे जानवरों को खाता है। स्पाइडर, हमारे घर में स्पाइडर होता है। स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। हाउस लिजर्ड हमने देखा होगा, मच्छर, मक्खी और मकड़ी वगैरह को खाता है। काव काव क्या खाती है? काव ग्रीन पार्ट्स को खाती है, प्लांट्स के लीव्स को खाती है, ग्रास को खाती है। ह्यूमंस क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं। बटरफ्लाई नेक्टर को खाती है। बटरफ्लाई फूलों के रसों को खाती है। क्रो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट को खाती है और ग्रेन्स को भी खाती है। नाउ एक्टिविटी नंबर 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हेयर एज फॉलोज। अब आपको दोबारा से टेबल 1.5 में देखना है और उसमें जो एनिमल्स हैं उनको जो नीचे करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं उनके बेसिस पर आपने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं ज़रा हम स्टडी करें पहले। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। जो एनिमल्स प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें ग्रुप 1 में डालना है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। और वो कौन से एनिमल्स हैं? वो हर्बीवोरस हैं। उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी जीव जंतु जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। अगला जो ग्रुप है उसमें ऐसे एनिमल्स को पुट करना है जो अदर एनिमल्स को खाते हैं और दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। और इनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। आपको कुछ ऐसे भी एनिमल्स मिलेंगे जो क्या करते हैं, प्लांट के अलावा वो एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड ओमिनिवोरस। उनको क्या बोला जाता है? ओमिनिवोरस, सर्वाहारी। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन। और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हर्बीवोर, कॉर्निवोर एंड ओमिनिवोर्स में। आपने टेबल 1.5 में एनिमल्स और उनका फूड आइटम स्टडी किया था, उन्हीं को आपने टेबल 1.6 में ऐड कर देना है। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जिनको सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता है। We need to find way by which more food can be produced in the country. हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम कैसे ज़्यादा अमाउंट में फूड को ग्रो करें या प्रोड्यूस करें हमारे देश में। That will not be enough. We will need to find way to ensure that food is made easily available to each one of us. हमें ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो हर किसी को अवेलेबल भी हो सके। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।